अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त सनाउल्लाह और एसके ग्राफिक्स की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एजुकेशनल बैनर इलस्ट्रेटर में कैसे डिज़ाइन करेंगे क्रिएटिवली। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका अपडेट जो है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर ओपन करता हूँ और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं A4 का साइज़ लूँगा, ये आप देख सकते हैं A4 का मैंने साइज़ लिया और यहाँ पे यूनिट जो है वो मैं इंचेस में भी रख लेता हूँ। और यहाँ पे CMYK कलर आपने रखना है अगर आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हो। तो ये मैं जस्ट आपको यानी इंस्पिरेशन के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं RGB कलर ले रहा हूँ। आपने अगर प्रिंट के लिए डिज़ाइन करना है तो आपने CMYK कलर लेना है। यहाँ पे मैं इंचेस में इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, ये मैंने गलत साइज़ लिया और ये फिर मैं A4 साइज़ लेता हूँ और RGB एंड यहाँ पे इंचेस। ओके, मैंने क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे एक हमने फाइल क्रिएट की है। अब हमें A4 साइज़ नहीं चाहिए तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप A4 साइज़ को, अगर आपको पता भी नहीं है कि क्या साइज़ है A4 का, तो आप यहाँ से डायरेक्ट प्रीसेट से ले लो और हमने A4 का हाफ लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम आर्टबोर्ड के टूल पे जाएंगे और यहाँ से इसी टैब पे यहाँ से यानी ये इस वैल्यू के बाद आपने स्लैश और 2 पे डिवाइड करना है और लिंक होना चाहिए। तो मैं एंटर करूँगा तो ये जो है ये A4 का हाफ साइज़ हमारे पास आ गया है और ये भी पोर्ट्रेट में। मैं एंटर करता हूँ, मैं V टूल लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन टूल मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है A4 का हाफ साइज है। तो इसी पे हम जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं एजुकेशनल बैनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से एक तस्वीर ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक तस्वीर है। सबसे पहले हम इससे पहले हम बैकग्राउंड को कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड को प्लेस कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसका साइज़ जो है यहाँ से पकड़ के शिफ्ट के साथ में करूँगा तो ये प्रोपोर्शनली जो है छोटा होता रहेगा। अब इसको हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है। मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि ये जो है ये क्रॉस का साइन आ रहा है, तो ये अभी हमने एम्बेड नहीं किया। तो आपने ये लाजमी एम्बेड करना है, क्योंकि अगर ये फाइल आप किसी को देना चाहो इलस्ट्रेटर की फाइल में, ठीक है, तो अगर ये फाइल आप साथ नहीं दोगे तो ये जो है ये गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और मिस प्लेस आपको शो करेगा कि ये जो है ये मिस हो गया है। तो आपने लाजमी जो है एम्बेड करना है ताकि जब भी कोई आप किसी को फाइल दो तो ये भी साथ में रहे, ठीक है। अब इसको, ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको हमने हाइड करना है। तो इसका हम इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसका लूँगा, रेक्टेंगल मैंने एक लिया और ये ऊपर की साइड पे मैंने किया और इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और Ctrl 7, यहाँ पे जो है ये क्लिपिंग मास्क बन गया। अब मैं डबल क्लिक करूँगा, अगर एडजस्ट करना है मैंने तो यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो इस पे क्लिक करूँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा ग्रुप से बाहर। तो इसको हमने थोड़ा सा ब्लर करना है, तो मैं इफेक्ट में जाता हूँ, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, और यहाँ पे 3.5 जो है मैं ब्लर दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़, यहाँ पे मैं ये वाला पिक्चर जो है ये प्लेस कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर में और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ। ये प्रोपोर्शनली छोटा किया और इसको सबसे पहले आपने एम्बेड करना है, एम्बेड किया। अब यहाँ पे इस पिक्चर को मैंने इस साइड से लगाना है, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको वर्टिकल में रिफ्लेक्ट करूँगा
ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लेस करूँगा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इतना। ओके, तो अब देखो ये बिल्कुल सिंपल लग रहा है। अब धीरे धीरे आपको ये अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाएगा जब हम इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे। सो अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ से एक मैं रेक्टेंगल बनाऊँगा। ओके, और यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला कॉर्नर, ये वाला पॉइंट, एंकर पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से इस तरह बनाऊँगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट के साथ में इसका विड्थ जो है वो ये बड़ा कर देता हूँ और इसको अरेंज में जाके इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट लेके आता हूँ। और इसका कलर जो है, अब कलर मैंने यहाँ इसका रखना है ये वाला कलर। तो अब देख रहे होगे कि ये जो है कुछ इसका लुक जो है वो आने लगा है। ओके, तो इसी को मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+F, और इसको मैं एरो की मदद से यहाँ से इस तरह मूव करूँगा अप एंड टुवर्ड राइट। ओके, और इसी को कलर में स्वैप करूँगा क्योंकि इसका मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक रखना है। तो Shift X के साथ आप कलर स्वैप कर सकते हैं। इसका मैं स्ट्रोक जो है ये 2 पॉइंट्स रख लेता हूँ। अब इसी स्ट्रोक को जो है मैं अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट लेके आना है। ओके, अब फ्रंट में लेके आया। अब इसको क्या करना है, मैंने यहाँ इसको इसके यहाँ से जो इसका हेड है इसके ऊपर रखना है और इसी तरह इसको भी मैंने यहाँ तक लेके आना है। ओके, अब ये आप देख सकते हैं ये छोटा हो गया। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं सिलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ तक नीचे लेके आऊँगा। और यहाँ पे इसी तरह सेम यहाँ पे भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करके नीचे लेके आऊँगा। हमें इसको बाहर रखूँगा क्योंकि ये वाला लाइन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ तक हमें चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा और यहाँ से नीचे ले आऊँगा। तो हमारे पास इस तरह का शेप जो है वो बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा पिक्चर को यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये बन गया है। अब हम यहाँ पे एडमिशन ओपन का एक राइटिंग लिखेंगे। उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ इस तरह का, और कलर जो है मैं रख लेता हूँ ये वाला। ओके, और इसी को मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इसको मैं कर्व करूँगा इस तरह। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और Ctrl+C Ctrl+F कॉपी एंड पेस्ट किया और इसको मैं शिफ्ट के साथ नीचे लेके आऊँगा थोड़ा सा, और इसको शिफ्ट और एक्स के साथ कलर स्वैप करूँगा और इसको इसी को अरेंज करके अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड करूँगा ताकि इसके पीछे ये चला जाए और ये इसके ऊपर ना दिखे। और इसका मैं जो स्ट्रोक है इसको भी थोड़ा सा, ये 1 पॉइंट पे ठीक है, या छोटा है तो 2 पॉइंट्स में स्ट्रोक दे देता हूँ। ओके, अभी इसको हम बाद में करेंगे, इसके आप अभी कोई मसला नहीं है, अभी रहने दें, इसको हम काट लेंगे इसको। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ 2019, और फॉन्ट जो है मैं यूज़ करूँगा बेबस न्यू बोल्ड। अगर आपके पास ये फॉन्ट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मेरा फॉन्ट कलेक्शन है उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको वाइट कलर में देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करूँगा
और फिर से ये इसी टेक्स्ट को रोटेट करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडमिशन, और इसी को कॉपी करके ओपन। ओके, एडमिशन को मैं यहाँ रखूँगा, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूँगा, और ओपन को मैं यहाँ रखूँगा। ओके, अब इन तीनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको ग्रुप करके कंट्रोल जी ग्रुप, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं, कंट्रोल जी शॉर्टकट है, और इनको मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, और इसकी कॉपी लेके कंट्रोल सी और कंट्रोल बी पेस्ट बिहाइंड, ये इन टेक्स्ट के पीछे पेस्ट हो जाएगा, और इसको मैं एरो की मदद से मूव कर लेता हूँ, और इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा शेडो टाइप जो है वो बन सके। अब यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल मोड पे रख लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ इस तरह। यहाँ पे ओपेसिटी मैंने कम कर लिया, और इसको मैं बंद करके एरो की मदद से इसको इस तरह थोड़ा सा, अब ये देखो शेडो टाइप जो है ये बन गया है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पे हमने एक वो जो डिग्री यानी ग्रेजुएट का कैप होता है वो हम लगाएंगे, ग्रेजुएशन का कैप। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर डाउनलोड की है, ये वेक्टर पे बना हुआ है, तो आप भी खुद बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। यहाँ पे प्लेस करूँगा और यहाँ पे छोटा करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आ रहा है इसके, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पहले हम एम्बेड करेंगे, इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, मैं पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेन टूल से एक इस तरह का शेप ड्रॉ करूँगा ताकि ये शेडो जो है इसके बाहर निकल जाए। ओके, मैंने इस तरह का शेप ड्रॉ किया और इस कैप को सिलेक्ट करके इसका क्लिपिंग मास्क बनाऊंगा, कंट्रोल 7। बाय द वे आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे आप जाओगे क्लिपिंग मास्क, और यहाँ पे आप मेक मास्क, कंट्रोल 7 शॉर्टकट की है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये गलती की है। अब यहाँ पे इसी को दोबारा हम एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे इस तरह। ओके, तो हमारे पास जो शेडो टाइप था वो चला गया है, ख़त्म हो गया है। अब इसी को मैं छोटा करके मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको मैं छोटा करूँगा, और इसके ऊपर एडमिशन के ऊपर इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस तरह, और थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी बन गया है। सो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ तीनों को सिलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ इसको डी सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे इसको भी डी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इन तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा बन गया है। ओके, छोटा कर लिया। अब यहाँ पे हमने कुछ डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए मैं शेप टूल लेता हूँ और यहाँ से इस तरह का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और कलर जो है इसका मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। ओके, इसको मैंने कर्व किया और यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा 30 के डिग्री पे, रोटेट करके मैं यहाँ पे रखूँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं यहाँ से
थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हम सिलेक्शन टूल से बड़ा करेंगे तो एक कर्व ख़राब होगा, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बड़ा कर लेते हैं। अब इसकी हम 3 कॉपी बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसकी कंट्रोल D, तो मैंने 3 कॉपी बना ली। पहले मैंने कॉपी किया और शॉर्टकट डुप्लीकेट बनाया कंट्रोल D से, तो आप भी डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ पे रखूँगा और इसका कलर जो है मैं ये वाला रखूँगा और इसका कलर जो है मैं रेड रख लेता हूँ। ओके, अब इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्ले ग्रुप और इसका कलर जो है मैं वाइट कलर ले लेता हूँ और इसी की मैं दो कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे इस प्री स्कूल एंड आफ्टर स्कूल ये टेक्स्ट हमने लिखना है। ओके, ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। इसको मैं 30 डिग्री पे इसको रोटेट करूँगा। अब यहाँ से एग्जैक्ट 30 डिग्री आपको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से इसको 30 डिग्री रोटेशन देंगे, तो ये इस तरह 30 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट करना है, रखना है। ओके, तो ये भी हमारा हो गया है। अब इसको मैं मुझे बहुत बड़ा लग रहा है ये, थोड़ा सा इसको मैं छोटा और भी छोटा कर लेता हूँ और इसको ओके। सो अब यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट वगैरह का एक बनाना है, इसके लिए ग्राफिक्स, तो मैं पेन टूल यहाँ से लेके इस तरह का कुछ शेप जो है उसके लिए बना लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट करूँगा। मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसका कलर जो है मैं रख लेता हूँ, ये वाला कलर रख लेता हूँ या ये ब्लू कलर रख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट को या एक दूसरा टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाथ पे हमने टेक्स्ट लिखना है, यानी इससे अलाइन होके, तो मैं पेन टूल से पहले इस तरह का एक लाइन ड्रा करूँगा और एस्केप बटन और यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट टूल पे टाइप करना पाथ, यानी पाथ पे टाइप करना, तो इसको इस तरह मैं एडजस्ट करूँगा और इसका साइज़ जो है मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये इसलिए मैंने टेक्स्ट पाथ पे लिखा ताकि इसकी जो है ये इसके साथ ही बैलेंस में आ जाए, इसी एंगल पे टेक्स्ट हम लिख दें। अब यहाँ पे इसका कलर आप सेम भी रख सकते हैं इस तरह और वाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर लेता हूँ और डबल क्लिक करके, अब पाथ पे लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप खुद भी रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बस पाथ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नंबर लिखूँगा, मैं वैसे ही एक नंबर जो है लिख लेता हूँ 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया और इसको मैं इसका साइज़ जो है यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ओके, और इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके डबल क्लिक करूँगा टेक्स्ट को एडिट करने के लिए www.website.com, यानी वेबसाइट आप यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो इसका फॉन्ट जो है मैं चेंज करूँगा, बेनटोन सांस मीडियम में करूँगा और इसका जो है ये अब कैपिटल है लेटर्स, तो इसको मैं टाइप में जाके चेंज केस एंड लोअर केस, ओके, इसका साइज में छोटा करूँगा। इसका साइज में छोटा किया और यहाँ से इसको
मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये भी हो गया। अब मैं फिट टू स्क्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो है लास्ट काम जो है लोगो लगाना है। तो लोगो को मैं यहाँ से प्लेस कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं छोटा करके इसको एम्बेड कर लेता हूँ। इसको मैं और भी छोटा कर लेता हूँ। ओके ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड नाउ यहाँ पे हमने शेडो वगैरह देनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट में जाके यहाँ पे स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। ओके, शेडो में मैं यहाँ पे प्रीव्यू जो है वो ऑन कर लेता हूँ। अब ये यहाँ पे आप वैल्यूज़ जो है वो आप नोट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह शेडो देना चाहते हैं तो आप वैल्यूज़ नोट करें। ओके, कर लिया। अदरवाइज़ आप अगर पिक्सल में करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कंट्रोल आर प्रेस करना है और यहाँ से क्लिक करके ये जो रूलर है तो यहाँ पे पिक्सल आप यूनिट सिलेक्ट करें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया और इफेक्ट में जाके ड्रॉप शेडो, तो यहाँ पे पिक्सल में भी आप दे सकते हैं। इसका मैं प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक किया। सेम यहाँ पे मैं इसको शेडो दे देता हूँ। तो आप देखो अप्लाई ड्रॉप शेडो, ये डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, इस पे देख सकते हैं। सो गाइज, ये हमारा था एजुकेशनल बैनर। अब आप देख सकते हैं ये कितना यानी एक सिंपल सा बट अट्रैक्टिव हमारा जो है वो डिज़ाइन एक बन गया है। तो आप भी इसी तरह की डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। किसी भी एकेडमीज़ वगैरह या स्कूल या कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए ब्रोशर या फ्लायर कोई भी हो, तो इसी यानी जो जिस तरह मैंने बनाया है इससे आइडियाज़ लेके तो आप सेम टू सेम या कोई क्रिएटिव चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये जस्ट इंस्पिरेशन के लिए था, तो आप इंस्पिरेशन इससे ले सकते हैं और आइडिया भी आप ले सकते हैं और उसके बाद आप ख़ुद से डिज़ाइन करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह आपका एक क्रिएटिव सा डिज़ाइन जो है वो आपका बन जाएगा। ओके, जो ये एक्स्ट्रा एरियाज़ आ रहे हैं ये तो मैंने कहा था ये हम हटाएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, मैं इसको ना क्लिपिंग मास्क बनाऊंगा। तो क्लिपिंग मास्क बनाने के लिए पहले मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और अब ये रेक्टेंगल सबसे ऊपर होना चाहिए। अब ये मैंने सिलेक्ट किया। अब शिफ्ट के साथ मैं ये भी सारा सिलेक्ट करूँगा जो बाहर नज़र आ रहा है। इसी तरह ये भी मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क और मेक मास्क पे यहाँ पे क्लिक करके मेक मास्क बनाऊँगा। अब आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट था वो नीचे चला गया। अब नीचे चला गया तो इसको हम अरेंज एंड सेंड बैकवर्ड, इसी तरह हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, यानी कंट्रोल और जो लेफ़्ट ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट जिसे कहते हैं, तो ये देखो हमने ये नीचे भेज दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा नीचे जो है चला गया और टेक्स्ट जो है ये ऊपर आ गया। अब ये हमारा ब्रोशर तो यानी फ्लायर टाइप एक बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इंपोर्ट करना है। तो हम इसकी पहले फाइल सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये फाइल आप सेव पे जाए और उसका नाम देके सेव करें। उसके बाद आप उसका PDF भी बना सकते हैं और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट एज, आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी यूज़ आर्टबोर्ड और एक्सपोर्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके पास हम ये जो है JPEG जो है ये बन गया है। तो इसी तरह आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आपने ऑन रखना है ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।